हेलो एवरीवन, क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ए बी पैरेलल टू डी सी, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ए डी बी सी के बराबर है, पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी डी सी डी सी ए। हमारे कुछ मिड पॉइंट्स हमें गिवन है, हमने वो प्लॉट कर लिए। शो दैट पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। पी क्यू आर एस एक रोम्बस है, हमें ये प्रूव करना है। चलो देखो, जो पार्ट गिवन है उसी में से कुछ ना तो कुछ हमें मिलेगा। जैसे ट्रेपेजियम है और ए बी पैरेलल टू क्या है, डी सी है, ठीक। यानी वो अल्टरनेट एंगल्स बराबर बराबर कर देंगे, ये वाला इसके बराबर। पर देखना इसका काम नहीं है। ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, इसका काम हमें है, दिखा रहे कैसे। ध्यान से देखो, किसी को भी अगर रोम्बस तुम्हें प्रूफ करना है तो तुम सारी साइड्स क्या दिखा दोगे, इक्वल दिखा दोगे तो रोम्बस बन जाएगा। स्क्वायर भी बन सकता है पर फिलहाल रोम्बस बनाना है। ए डी इक्वल्स टू बी सी गिवन है, यानी ये वाली साइड इसके बराबर गिवन है, ठीक। ये मिड पॉइंट है, ये भी एक मिड पॉइंट है, और ये मिड पॉइंट देखो आपस में सब जुड़े हुए हैं। अगर तुम मिड पॉइंट आर और एस को देखो और एक ट्राइंगल देखो सी ए टी, सी ए और डी को देखो, तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, पॉइंट आर और ये एस, यहाँ पे ये दोनों मिड पॉइंट है और हमने जोड़ भी रखे हैं, है ना। ये हमारा बना रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम कि अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट आपस में अगर हम जोड़ दें तो वो एक तो पैरेलल होते हैं, यानी आर एस क्या आ गया, पैरेलल टू ए डी, साथ ही साथ आर एस क्या आ गया, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए डी, ठीक। ये पहला रिजल्ट हमें मिल गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सभी के साथ ऐसा ही करने वाले हैं। जितनी भी हमें ये मिड पॉइंट जोड़ी वाली लाइंस मिल रही है, इन सभी के लिए मिड पॉइंट लगाते जाएंगे और ये रिजल्ट हम लोग को मिलते जाएंगे। ये वाला आ गया। अभी एक और करेंगे, अगर ये नहीं आया तो वो आ जाएगा समझ में। अब एक लाइन उठा लेते हैं, आर क्यू उठाते हैं। चलो, अगर तुम आर क्यू उठाते हो तो कौन सा ट्राइंगल लोगे, डी सी बी, गंदा बन गया, ठीक। ये ले लिया। आर बना दो जरा इधर, क्यू बना दो यहाँ पे, कहाँ पे, डी बी के सेंटर पे, यहाँ पे बना दिया मिड पे। आर और क्यू दोनों क्या है, मिड पॉइंट है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम आर क्यू क्या होगा, पैरेलल टू बी सी होगा। आर क्यू, इसके लिए डब्बा बना दे रहे, आर क्यू पैरेलल टू बी सी, और आर क्यू जो होगा इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। एक और रिजल्ट मिल गया, इसके लिए भी डब्बा बना देते हैं, ठीक। अब देखो आर क्यू और आर एस हो गया। अब जरा ये वाला लेके देखो, एस पी और क्यू पी। एक बार एस पी लेते हैं। जब एस पी लेंगे तो ये किस दो ट्राइंगल की साइड्स पे आ रहे हैं मिड पॉइंट, एक तो साइड है ए सी, है ना, ए सी पे, और एक मिड पॉइंट आ रहा है ए बी पे, ये बी लाइन। बस इस तरह से तुम लोग ट्राइंगल भी यूज़ कर सकते हो। अगर ट्राइंगल ना समझ में आ रहा तो जहाँ जहाँ मिड पॉइंट है वो वाली लाइन उठा लो, बस एस उठा लिया, पी उठा ले रहे। पेयर में उठाना, ऐसा ना करना कि एस और क्यू उठा लो, एस और पी उठाओ। रोम्बस प्रूफ करना है, एस और क्यू उठाना की ज़रूरत नहीं है। ज्वाइन कर दिया, फिर से मिड पॉइंट थ्योरम लगा देना, लिख देना कि ये दोनों मिड पॉइंट्स है तो ये वाली साइड इसके पैरेलल बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसको भी लिख लेते हैं, कहाँ लिख ले पर, इसको लिख लें, यहाँ पे लिखते हैं एस पी पैरेलल टू
बी सी हो गया, और एस पी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी हो गया बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये भी मिल गया हमें। ध्यान से देखो, आर एस कवर हो गया, एक साइड हो गई, आर क्यू हो गया, एक और साइड होगी रोम्बस की, एस पी हो गया, ये भी हो गई, बस बचा क्या, क्यू पी। क्यू पी लेंगे तो क्यू पी किस पे आ रहा है, डी बी पे आ रहा है क्यू पी, सॉरी क्यू, फिर पी किस पे आ रहा है, ए पी पे। ठीक, यहाँ पे पी बना देंगे, जोड़ देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, पहले तो पैरेलल लिख लें, क्यू पी पैरेलल टू ए डी, और क्यू पी क्या होगा, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए डी। ठीक, बाय मिड पॉइंट थ्योरम दोनों चीज़ें हमें मिल गई। अब देखो, रोम्बस प्रूफ करने के लिए बस क्या करना था, साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो, ये प्रूफ करना है, वरना पैरेललोग्राम हो जाएगा अगर सिर्फ अपोजिट साइड प्रूफ करके आ जाओगे। जैसे अगर तुम प्रूफ कर दोगे कि आर एस इक्वल्स टू आर क्यू, और तुमने नहीं दिखाया कि आर एस आर क्यू के भी इक्वल है, एस पी के भी इक्वल है, और पी क्यू के भी इक्वल है, ये दिखाना पड़ेगा, तभी रोम्बस कहलाएगा, सारी साइड्स आपस में इक्वल। ठीक, अब ध्यान से देखो, ए डी बी सी, बी सी ए डी, हमें पहले ही से दे रखा है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये कहाँ गया, हाँ, हाफ ऑफ बी सी के बराबर कौन है, एस पी भी है और आर क्यू भी है, तो ये लिख सकते हैं हम आर क्यू इज इक्वल्स टू एस पी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। ठीक, हाँ, और अब ए डी की बात करें तो हाफ ऑफ ए डी किसके बराबर है, आर एस के भी और क्यू पी के भी, आर एस प्लस क्यू पी कर देंगे, तो हाफ ऑफ प्लस नहीं सॉरी, आर एस क्यू पी के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है हाफ ऑफ ए डी के। ठीक, और ए डी और बी सी तो बराबर है एक दूसरे के, अगर इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, ऐसे करके 2 से डिवाइड कर दो, 1/2, तो 1/2 इधर भी लिख लिया, 1/2 जरा इधर भी लिख दो, तो 1/2 ए डी इज इक्वल्स टू 1/2 बी सी। कुल मिला के हमने ऐसे कर दिया, जैसे 100 रुपये लिखे थे एक दूसरे के इक्वल, उन दोनों का 50-50 कर दिया, 50-50 इज इक्वल्स टू 50। वैसे ही ए डी इज इक्वल्स टू बी सी लिखा था, उन दोनों का आधा आधा भी उनके बराबर कर दिया, लिख दिया। ठीक, इन दोनों का बराबर भी इनके इक्वल आ गया। अब ध्यान से देखो, इसको भी रेस कर देते हैं, ये दोनों भी बराबर है, तो ये सभी क्या हो गया आपस में, और ये भी बराबर हो गए, तो आर क्यू इज इक्वल्स टू एस पी इज इक्वल्स टू आर एस, आर क्यू इक्वल्स टू एस पी इक्वल्स टू आर एस इज इक्वल्स टू क्यू पी, हेंस पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। प्रूफ हो गया हमारा। ठीक, बहुत ईजिली किया, जहाँ जहाँ पे मिड पॉइंट टच हो रहे थे वहाँ वहाँ के ट्रायंगल लिए, मिड पॉइंट थ्योरम लगा दी, सॉल्व बता दिया। और एक और चीज़ है,